हेलो बच्चों, क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 2 का ये दूसरा पार्ट है। इसमें आपका जो देखिए क्वेश्चन आंसर आपका बताया जा रहा है। देखिए क्या है क्वेश्चन आंसर आपका। पहला है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। गांधी जी सत्य, अहिंसा व मानवता के पुजारी, कुशल राजनेता, सबके साथ भाईचारा की भावना रखने वाले, समाज सुधारक, दलित समाज को ऊंचा उठाने में सहायक थे। ये आपका पहला। और दूसरा देखिए, गांधी जी आश्रम में क्या क्या काम करते थे। गांधी जी आश्रम में भंडार का काम संभालते थे, रसोई में सब्जी छिलना काटना, साफ सफाई, भोजन परोसने आदि का कार्य करते थे। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। गांधी जी को लंदन में भोज में निमंत्रित किया गया, जिसमें छात्रों ने स्वयं शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। गांधी जी ने इस भोज में शामिल होकर अपनी असलियत छिपाए रखी और तस्तरियां धोने, सब्जी काटने, रोटियां बनाने में सबकी मदद की। बाद में छात्रों के लीडर ने उन्हें पहचान दिया। अब आपका चौथा है, गांधी जी सहायक के रूप में किसी हरिजन को ही रखने का आग्रह क्यों करते थे। उनका मानना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं वरन अपना भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, कुछ चोरियाँ हो सकती हैं, फिर भी हमारा प्रयास निष्फल नहीं जाएगा। देखिए आपका पांचवा है, इंग्लैंड के लोगों का नौकरों के प्रति कैसा व्यवहार था। इंग्लैंड में लोगों का नौकरों को अपने परिवार के सदस्य के भांति समझते थे। ये आपका पांचवा क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब देखिए खा है, किसने किससे कहा। पहला है, आगे से बिना धोए सब्जी मत काटना और काटने के बाद धोना मत, ऐसा करने से उसकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। यह जो है गांधी जी ने साबरमती के आश्रमवासियों से कहा। दूसरा, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं समझना चाहिए, गांधी जी ने आश्रमवासियों से कहा। तीसरा, आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, ये गांधी जी ने भारतवासी सज्जन के घर के नौकरों से कहा। ये आपका खा भी पूरा हो गया। अब देखिए गा है, रिक्त स्थान भरो। गांधी जी एक राजनीतिक नेता ही नहीं बल्कि कुशल सेनापति, समाज सुधारक, दार्शनिक एवं साहित्यकार भी थे। दूसरा है, वे मानवता के पुजारी थे। तीसरा है, एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। चौथा है, लंदन में भारतीय छात्रों ने शाकाहारी भोजन में गांधी जी को निमंत्रित किया। पांचवा है, इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का सदस्य माना जाता था। अब आपका ये भी पूरा हो गया। अब देखिए घा आपका है, दे रहा है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग करो। पहला है आपका राजनैतिक नेता, इसका वाक्य प्रयोग हुआ, नेहरू जी कुशल राजनैतिक नेता थे। दूसरा आपका है समाज सुधारक, गांधी जी समाज सुधारक थे। तीसरा आपका है दार्शनिक, चाणक्य सबसे बड़े दार्शनिक थे। चौथा आपका है साहित्यकार, प्रेमचंद्र एक महान साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। पांचवा आपका है सेनापति तात्या टोपे कुशलता से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। ये आपका पूरा हो गया। अब आप भाषा ज्ञान पे आइए। देखिए दिया है का, नीचे दिए गए शब्दों का लिंग बताइए। अहिंसा, ये आपका है, यहाँ आप लिखेंगे स्त्रीलिंग। फिर है महात्मा, इसमें आप यहाँ लिखेंगे पुल्लिंग। फिर आपका दिया है सब्जी, इसमें आप यहाँ लिखेंगे स्त्रीलिंग। फिर आपका इधर देखिए यहाँ लिखा है गुलामी, इसका आपका यहाँ सामने आप लिखेंगे स्त्रीलिंग। फिर दार्शनिक, ये आपका जो है पुल्लिंग है। फिर आपका है ये आश्रम, ये भी आपका पुल्लिंग है। फिर नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पुनः करके लिखो। यह है, साबरमती आश्रम में कई 100 लोग रहते थे।
यहाँ आप जो है सर्वनाम में यहाँ लिखेंगे, उसमें कई 100 लोग रहते थे। फिर है महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। आप यहाँ लिखेंगे वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। फिर है नौकरों को हमें भाई के समान मानना चाहिए। यहाँ आप सामने लिखेंगे उन्हें हमें भाई के समान मानना चाहिए। इंग्लैंड में घरेलू नौकरों को परिवार का सदस्य माना जाता था। फिर आप लिखेंगे वहाँ उन्हें परिवार का सदस्य माना जाता था। ये आपका पूरा हुआ। अब देखिएगा, ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम प्रतिदिन स्वयं करते हो। पहले में आप लिखेंगे नहाना, पढ़ना, खेलना, जूते पॉलिश करना, कपड़े पहनना और ड्राइंग टेबल लगाना। फिर आप घ देखिए, चित्र में 3 बंदर दिए गए हैं। तीनों बंदरों की मुद्राएं ध्यान में रखते हुए बताएं कि ये हमें क्या सीख दे रहे हैं। पहले में अब देखिए, पहला बंदर क्या कर रहा है, ये जो है आपको क्या सीख दे रहा है कि आप बुरा मत देखिए। यहाँ पहले में लिखेंगे बुरा मत देखिए। दूसरा बंदर जो है अपना मुंह बंद किए हुए है। यहाँ आप दूसरे में लिखेंगे कि बुरा मत बोलो। अब तीसरा देखिए, यहाँ अपना कान बंद किए हुए है। यहाँ तीसरे में आप लिखेंगे कि बुरा मत सुनो। इस तरह आपका ये दूसरा लेसन पूरा हुआ। अब हम अगले उसमें तीसरा लेसन देंगे। अब ये आप पढ़